हम लोग जो है आज माध्य का जो तीसरा तरीका है, तीसरा मेथड हम लोग उसको सीखेंगे और कैसे माध्य में तीसरा मेथड कैसे हम लोग करते हैं उस चीज को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको इसमें दिया क्या जाएगा कि आंकड़े जो होंगे वर्ग अंतराल के फॉर्म में होंगे। जैसे मतलब 0 से 10, 10 से 20, अभी तक के जो हमें आंकड़े मिल रहे थे वो किस तरीके से, उसमें नंबर थे 4, 5, 6 ऐसे करके नंबर दिए जाते थे, उनकी 12 मानता उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती थी। लेकिन इस बार हमें वर्ग अंतराल में दिया जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये जो है इसको बोलेंगे निम्न सीमा, हम लोग इसको कहते हैं निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरीके से हर एक वर्ग अंतराल की अपनी अपनी एक एक लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा निम्न सीमा सभी की एक एक वर्ग अंतराल की अपनी अपनी होती है। और सभी वर्ग अंतराल की एक एक फ्रीक्वेंसी हमेशा दी हुई होती है जिसको हम लोग एफ या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, इसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, इस तरीके से लाइनें खींच लेनी होती है और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे में हम लोग लिखेंगे एफ। तो सबसे पहले इनको उतार लेते हैं ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद हम लोग एफ सामने वाला जैसे 4 यहाँ पर था, यहाँ पर 13, यहाँ पर 18, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, सभी वर्ग अंतराल के सामने उसकी बारंबारता उतार ली जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं इसका माध्यमान। माध्यमान तो मध्यमान क्या होता है, ये जो 0 है और 10, यहाँ इसको माइनस नहीं पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ेंगे 0 से 10, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 0 10 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। उसके बाद 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से हम लोग 20, 30, 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, 30, 40, 70, 70 का आधा 35 और 40, 50, 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20 यानी 10 का गैप है, तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। आपकी इस तरीके से माध्यमान आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको करना क्या होता है, f इंटू एक्स करना होता है, यानी इनका गुणा कराना है। तो 4 का गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 20, 15 का गुणा 13 से कराएंगे तो आ जाएगा आपका 195। गुणा करके आप देख सकते हैं, 18 और 25 का गुणा करेंगे आप तो 250 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 यानी 450 हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा। फिर 35 का गुणा आप 9 से करेंगे, 5 आ जाएगा, 9 3 27, 27 और 4 31, 315। फिर 45 का गुणा आप 2 से 6 से करेंगे तो 45 गुना 90, 9 3 27 यानी 270। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है डिजिट के सामने डिजिट उतारेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको जोड़ने में आसानी होगी। हम लोग जैसे यहाँ पे अगर जोड़े इनको तो 0, 5 और 10, 10 का 0 हासिल कितना लगा 1, उसके अंदर 7 1 8, 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, 13 और 14 15 16, 16 9 25, 25 का 5 हासिल लगा आपका 2। फिर 2 3 हो जाएगा आपका 5, 5 5 आपका 10, 10 तो 12, तो आपका आ गया 1250। इसी प्रकार आपको एफ वाला भी कॉलम जोड़ना होता है। फिर 9 6 15 हो जाएगा, 15 18 33, 33 में 13 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 46, 46 4 50। इस तरीके से इसको आप बोलेंगे सिग्मा एफ, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। उसके बाद फॉर्मूला वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा का मतलब है जोड़, तो एफ एक्स का, तो एफ एक्स का आप जब जोड़ेंगे तो जो जोड़ आएगा उसी को यहाँ पर रखना होता है। और जो सिग्मा एफ का मतलब है एफ वाले का सम, इसको एन, कुछ किताबों में इसको एन भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1250 रखेंगे ऊपर और सिग्मा एफ नीचे रखेंगे यानी कि 50। 0 से 0 काट देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 25 आंसर, यानी हमारा जो माध्य है वो निकल कर आ गया है 25। तो माध्य का जो तीसरा तरीका था उसमें जो आंकड़े मतलब वर्ग अंतराल के फॉर्म में थे, उसके अभ्यास के लिए हमने यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हैं। वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और आप इसके अभ्यास करें। पहले मीन निकालना सीखें, इससे माध्य की गणना करना सीखें।
जब आपको ये प्रश्न आ जाएंगे तब जिसमें कहीं कहीं वेरिएबल दे देते हैं, एफ दे देते हैं, कहीं पे पी दे देते हैं, कहीं पे एक्स दे देते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन तभी आपको लगाना आएगा। लेकिन पहले आपको ये मीन निकालने का मेथड आपको समझना पड़ेगा, देन आप एफ या बीच में जो वेरिएबल्स आते हैं वो आप लगाना सीख पाएंगे। तो आपको 3 सवाल दिए गए, आप इन तीनों का अभ्यास करें और फिर वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको किस में दिक्कत आ रही है, तो हम उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे।